एक बार एक पंडित, उसके नाम है केशव काश्मीरी, और कश्मीर से बिलोंग करते थे। वो पूरा विश्व अर्थात पूरा भारत भ्रमण करते हुए समस्त बड़े बड़े पंडित को परास्त करते हुए नवद्वीप धाम जा पहुँचे। उस समय आज से 5 साल पहले जब गौरांग महाप्रभु जन्म लिया है, जन्म लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, उस समय उन्होंने सुना कि नवद्वीप में बड़े बड़े पंडित उस समय हुआ करता था। लोक मुख में सुने हैं कि बड़े बड़े पंडित वहाँ पे हैं, तो चलो वहाँ जाते हैं दिग्विजय करने के लिए। इस प्रकार घूमते हुए अपने शिष्य दल बल के साथ, फौज पलटन के साथ बड़े भारी तादाद में वो फौज लेके चलते थे, अपने हाथी घोड़ा किताब वगैरह वगैरह लेके। तो चलते चलते गौरांग महाप्रभु के नगरी नवद्वीप मायापुर में जाके प्रवेश किया और बड़े बड़े पंडितों को ललकार रहा है कि आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए, अगर आप लोग नवद्वीपवासी बहुत बड़ा पंडित है तो हमें परास्त करके दिखाइए। इस प्रकार वो अहंकार से मद होकर के विचरण कर रहा है। तो नवद्वीप के जो भक्त जो पंडित लोग हैं वो घबरा गया है और घबरा करके सोच रहा है कि अगर हम नवद्वीपवासी उनसे परास्त हो जाए तो हमारे पूरा नाक कट जाएगा, नवद्वीप के महत्व ही नष्ट हो जाएगा। इस बात को सोच करके ये लोग सब मिल करके एक युक्ति रचना किया कि हम क्यों ना निमाय पंडित से उनका तर्क करा देते हैं। अगर वो निमाय पंडित से अर्थात छोटा बच्चा से अगर हार जाते हैं तो हम कहेंगे देखिए हमारे गांव के एक छोटा बच्चा तुमको हरा दिया है, तो हमारे गांव के बड़े बड़े पंडितों का क्या बात है, वो क्या ना कर सके। और किसी कारण से अगर निमाय पंडित को हरा देते हैं तो हम कह सकते हैं एक बच्चा को हराने में क्या वीरता है, क्या पंडिताई है। आप बड़े पंडितों से, हम लोगों से यूजिए, पंडिताई दिखाइए, परास्त हमें करके दिखाए। तो इस प्रकार ये लोग सोच करके सभी पंडित लोग मिल करके कहा कि अगर आप नवद्वीप में निमाय पंडित को परास्त कर देंगे तो हम सब परास्त मान लेंगे, ऐसे ही बोल दिया। तो ये लोग तो जो पंडित केशव काश्मीर था, उन्होंने एक दिन शाम के समय, गौरांग महाप्रभु छोटा ही था, बच्चा था उस समय, महाप्रभु अपने छोटे छोटे बच्चों को, बच्चा मतलब बालक 12-14 साल के बालकों को शिक्षा दे रहा है और व्याकरण की फाकी अर्थात व्याकरण की लेसन सिखा रहे थे। उस समय जाके वो पहुँचे और कहा कि महात्मा जी, उस समय जाके पहुँचे और गौरांग महाप्रभु उनको देख करके स्वागत किया और कहा कि हे पंडित मशाय, पंडित जी आप तो बहुत बड़ा भारी पंडित है, महान है, तो बताइए आपका क्या सेवा करा जाए। तो कहा कि देखिए आपके नाम तो हमने बहुत सुना है, निमाय पंडित, आपके शिष्यों के मुंह से। अरे शिष्य लोग कुछ नहीं जानते तो बड़ा चढ़ के ऐसे ही बोलते, आपके ऐसा महान पंडित कौन हो सकेंगे, ऐसा भगवान श्री गौरांग महाप्रभु उनको बोला। उसके बाद गौरांग महाप्रभु बोला कि तो चलिए आप अपना कुछ पंडिताई की हमें प्रमाण दीजिए, हमें थोड़ा अपना समझाइए। तो गौरांग महाप्रभु कहा कि आप गंगा के महिमा का वर्णन कीजिए। तो गौरांग महाप्रभु जब बोला कि आप गंगा जी की महिमा का वर्णन कीजिए, तो वो केशव काश्मीर पंडित जो था वो बहुत तीव्र गति से और फर्राटे से गंगा की 100 श्लोक की महिमा, 100 श्लोक के द्वारा महिमा का वर्णन किया। आंधी की तरह 100 श्लोक बोला और गंगा की महिमा का वर्णन करके उसके बाद बोला कि हाँ हमने गंगा के महिमा वर्णन कर दिया है। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अच्छा, आप गंगा के महिमा बहुत अच्छा वर्णन किया, आपके जैसा पंडित तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो भी आपने बात को मान रहा है, हाँ बहुत बड़ा पंडित है। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके श्लोक के ऊपर कुछ मंथन करें। तो महाप्रभु कहने के मतलब कि महाप्रभु कहा कि अगर विशेष बारीकी से देखा जाए तो आपके श्लोक में 5 दोष है। एक श्लोक ले लिया
महत्तम गंगया सततम इदम आवाति नितराम जदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति शुभगा द्वितीय श्रीलक्ष्मीरिव सुरनरच चरणा भवानी भर्तु शिरसा विभत अद्भुत गुना। ये 100 श्लोक से एक श्लोक लिया है और कहा कि इस एक श्लोक को अगर हम विचार करें उसमें कुछ दोष भी मिलता है, कुछ गुण भी मिलता है। तो उसने केशव काश्मीर जब अपने गुण दोष के बारे में सुना एकदम भड़क गया और कहा कि मेरा श्लोक में दोष आप वर्णन करके दिखाइए जरा। में मेरा श्लोक में जो है वो सिर्फ गुण ही गुण है, दोष तो हो ही नहीं सकते। आखिर आप तो व्याकरण के स्टूडेंट हैं, आप क्या समझेंगे कि अलंकार का बात। तो महाप्रभु जिस प्रकार इस श्लोक का बारीकी से वर्णन, बारीकी से मतलब ज़्यादा बारीकी से भी नहीं, ज़्यादा बारीकी से करेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उन्होंने 5 दोष और 5 गुण के जब वर्णन किया, अलंकार, प्रास, अनुप्रास, विरुद्धमति, ये सब बहुत सारे संस्कृत श्लोक के बहुत सारे विद्वान लोग वो समझ सकता है इसमें क्या क्या दोष और गुण दिखाया है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवान गौरांग महाप्रभु जब उनको दोष और गुण को दिखाया तो उसको मानना पड़ा और हतबाक हो गया, शब्दहीन हो गया, उसके वाणी से शब्द ना निकाल पाया। वो परास्त होकर के सर को नीचे करके और उस दिन उस रात को वहाँ से चले गया। रात के मतलब शाम की संवाद था, होते होते रात हो गया, बहुत ज़्यादा 10-11 से ज़्यादा हो गया। तो रात के तकरीबन 12 बजे उस समय जो है वो पंडित अकेला नवद्वीप में मायापुर में अकेला एक जगह पे जा कर के सरस्वती देवी की पूजा किया था, मतलब सिद्ध मंत्र से सरस्वती देवी को आपने बस में कर लिया था। सरस्वती देवी के कृपा आशीर्वाद प्राप्त था वो। तो सरस्वती को बुलाया और सरस्वती आया और सरस्वती जी आकर के कह रहा है कि हे वत्स, तुम जिससे परास्त हुई है उससे तो ब्रह्मा भी परास्त होना चाहते हैं। तुम्हारे बहुत ही भाग्य है कि तुम जिससे परास्त हुआ वो मेरा पति है। तो मेरा पति के सामने मैं किस प्रकार तुम्हारे मुंह में आके नृत्य कर सकता हूँ, बस समझो बात को। इस प्रकार जब सरस्वती देवी ने अपने आराध्य देवी की बात सुन करके केशव काश्मीर की मन पिघल गया और दूसरा दिन सवेरे एकदम सुबह 5-6 बजे जा कर के गौरांग महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी गलती का स्वीकार किया। उसके बाद केशव काश्मीर एक महान वैष्णव बन गया। उसके बाद से वो तर्क वितर्क वितंडा में नहीं पड़ते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा वो भगवत प्राप्ति किया है। तो उसमें गौरांग महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि धन जन विद्या से भगवान को पाया नहीं जाते हैं, केवल भक्ति से भगवान को पाया जाता है। इस बात को महाप्रभु ने उनको सिखाया और इन्होंने इसको मान भी लिया है। तो इस प्रकार हमें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बहुत बड़ा पंडित होना और बड़े शास्त्रों का ज्ञाता होना और इसके पीछे ही पूरा ज़िंदगी गुजार देना, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। महाप्रभु बहुत सरल रास्ता दिखाया हमें, सरल भाव से सरलता के साथ हरिनाम जपना ही ये कलियुग के जीव के लिए एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत तो अवश्य अध्ययन करो, सीखो, समझो, किंतु अधिकतर जो है शास्त्र का उद्देश्य क्या है? शास्त्र का उद्देश्य भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न करने के लिए जो शिक्षाएं दिया जाता है उसको ग्रहण करना, ना कि किसी को परास्त करने के लिए और किसी के ऊपर आधिपत्य विस्तार करने के लिए, अपनी पंडिती की जाहिर करने के लिए, दिखावा करने के लिए। वो पतन हो जाता है, फिर वो पतन का कारण होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई शास्त्र जानते भी है, नॉलेज है, तो उससे जगत को प्रचार करना और जगतवासी को कृष्ण भावनामृत में लाना, ये अच्छा बात है। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, बहुत सारे शास्त्र रचना करके प्रभुपाद जी दुनिया को उद्धार किया। इस प्रकार भक्त कर सकता है, लेकिन इसका किसी प्रकार का अभिमान, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि साधारणतया क्या होता है, हमें कुछ ज्ञान होता है, जानकारी हो जाते हैं, तो हमें इसका अहंकार भी हमें अटैक कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए सदा जीवन उच्च विचार ही रखना चाहिए।